महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है, तो वहीं वोटिंग के बीच बिटकॉइन मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। पुणे के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने साल 2018 में बिटकॉइन की हेराफेरी कर उस पैसे का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में किया। अब इस मामले पर सुले ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज़ नहीं है, उसे बेशक चेक कराया जाए। सुप्रिया ने यह भी कहा कि उन्होंने साइबर क्राइम में इसकी शिकायत दर्ज की है। सुप्रिया ने आगे ये भी साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया, मैंने सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भी दिया है। बता दें कि बीजेपी ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का आरोप लगाया था। सुले ने यह भी कहा कि उनके यानी सुधांशु त्रिवेदी के 5 सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। वो जहाँ भी चाहें जगह और प्लेटफॉर्म भी वही चुन लें। उनके सभी आरोपों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। बिटकॉइन विवाद पर अजीत पवार ने कहा कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। मैंने इससे जुड़ी न्यूज़ देखी। मैं नाना पटोले को कई सालों से जानता हूँ। वो स्पीकर थे और उनकी आवाज़ पहचान सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता क्योंकि कुछ लोग आवाज़ की नकल भी करते हैं। लेकिन जहां तक इस ऑडियो क्लिप में मौजूद आवाज़ का सवाल है, तो ये सुप्रिया सुले और नाना पटोले की ही है, इसलिए इस मामले की जांच ज़रूर होगी। अजीत पवार ने यह भी कहा कि मैंने उन दोनों के साथ काम किया है, उनमें से एक मेरी बहन है और दूसरे के साथ मैंने काम किया। ऑडियो क्लिप में उन्हीं की आवाज़ है, मैं उनके लहजे से बता सकता हूँ। जाँच हो जाएगी, जाँच के बाद चीज़ें साफ हो जाएंगी। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सुप्रिया सुले पर लगे इल्ज़ाम पर कहा कि जिस इंसान ने ये इल्ज़ाम लगाया है वो कई महीनों तक जेल में रहा है। ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर झूठे आरोप लगाना, ऐसा सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी किस स्तर तक जा सकती, ये उसकी मिसाल है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने इस मामले पर कहा कि बीजेपी ने चुनाव से एक शाम पहले ओछी हरकत कर दी है। वो मेरी आवाज़ नहीं है, मैं तो किसान हूँ, मुझे बिटकॉइन समझ ही नहीं आता। बीजेपी को मुझे बदनाम नहीं करना चाहिए था। हम बीजेपी से कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोटिंग से ठीक पहले महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस से सवाल किया कि क्या वो बिटकॉइन के किसी ट्रांजैक्शन में शामिल है। इसके अलावा बीजेपी नेता ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर भी आरोप लगाया। त्रिवेदी ने कहा कि बहुत गंभीर और चिंताजनक तथ्य सामने आया है। वो एमवीए के भ्रष्टाचार को धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं। ये आज़ाद और निष्पक्ष चुनावों पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने व्हाट्सएप चैट का प्रिंट आउट दिखाते हुए कहा कि इन चैट्स और नोट से पता चलता है कि कैसे सुप्रिया सुले और नाना पटोले द्वारा बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस किए गए थे। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि नाना पटोले, सुप्रिया सुले, पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और डीलर अमिताभ के बीच वॉइस नोट्स का भी आदान प्रदान हुआ है। सुधांशु ने 5 सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या वो ऐसे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में शामिल हैं? क्या आपने कभी डीलर गौरव मेहता और अमिताभ गुप्ता से कांटेक्ट किया? क्या ये चैट आपकी है या नहीं? आपको बताना होगा कि ये आपकी आवाज़ है या नहीं, और क्या ये नोट किस बड़े व्यक्ति के बारे में बात करते हैं।